अस्सलाम वालेकुम। बहुत से मेंबर्स के कमेंट आते हैं कि मैडम फ्यूचर ट्रेडिंग पर भी वीडियो बनाएं और हमें सिखाएं कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। मैं पर्सनली स्पॉट ट्रेडिंग करती हूं और मैं अपने मेंबर्स को भी जो सिग्नल्स प्रोवाइड कर रही हूं वो स्पॉट ट्रेडिंग के सिग्नल प्रोवाइड करती हूं। फ्यूचर ट्रेडिंग के भी सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बट मैं पर्सनली फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करती। मेरा काम है जस्ट आप लोगों को लर्निंग देना, आप लोगों को सिखाना। अब 20% लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, 20% से 30% लोग भी होंगे जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और बाकी जो मेंबर्स हैं वो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट लर्निंग प्रोवाइड कर रही हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड कि आप भी फ्यूचर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग करते कैसे हैं। बहुत ज़बरदस्त आप लोगों की वीडियो होने जा रही है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर टिकटॉक के अकाउंट पर देख रहे हैं तो मुझे टिकटॉक के अकाउंट को फॉलो करें ताकि आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले आपने कोई भी एक्सचेंज को इंस्टॉल कर लेना है। आप भले बेबिट यूज़ कर रहे हैं, आप बिटगेट यूज़ कर रहे हैं, बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ऐसी एक्सचेंज जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं उस एक्सचेंज को आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैं सबको यही रिकमेंड करूंगी, जो सबसे बेस्ट है वो बाइनेंस है, बेबिट है। आप इन दो एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइनेंस को अगर आपने इंस्टॉल कर लिया, बाइनेंस को इंस्टॉल करने के बाद आपने उसकी वेरिफिकेशन कर लेनी है। वेरिफिकेशन आप अपने आईडी कार्ड से या फिर आप अपने जो लाइसेंस है या पासपोर्ट है उससे भी आप अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपने इसमें अपना फंड ऐड करवाना है। अब स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है? स्पॉट ट्रेडिंग में आपके पास कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए, आपके पास फंड ज़्यादा होना चाहिए, जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप $1 से भी ट्रेड ले सकते हैं, $5 से भी, $10 से भी। ये अब डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेड किस नोयत की है, आप कौन सा कॉइन इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप वो कौन सा कॉइन बाय कर रहे हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप दोनों साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। अब दोनों साइड से मुराद क्या है? स्पॉट ट्रेडिंग में ओनली आपने बाइंग करनी होती है, जबकि फ्यूचर ट्रेड में आपने बाय नहीं जस्ट करना होता, आपने बाइंग के साथ साथ जब भी मार्केट डाउन आ रही होती है तो आप उसके ऊपर सेल की भी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। मीन लॉन्ग एंड शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर सकते हैं फ्यूचर में। यहाँ पर नीचे आपको एक सेक्शन शो हो रहा है जिसका नाम है होम मार्केट। इस सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप देख लें, होम आ रहा है, मार्केट आ रहा है, ट्रेड आ रहा है एंड देन फ्यूचर का ऑप्शन आ रहा है। आपने इस फ्यूचर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप फ्यूचर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यह फ्यूचर सेक्शन आपके सामने आ गया है। अभी यहाँ पर BTC का चार्ट ओपन है, मीन BTC कॉइन आपको शो हो रहा है। आप कोई और कॉइन ले लें। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप स्टार्ट में ये बिगनर हैं, आप अगर ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो कोशिश करें अंडर $1 वाली जो भी वैल्यू है किसी भी कॉइन की, अंडर $1 है, आप उस कॉइन को बाय करें। अभी मैं यहाँ पर इसके एरो के निशान के ऊपर क्लिक करूंगी। अंडर $1 एक गाला कॉइन है। आप इन गाला कॉइन्स या ADA कॉइन्स या वो कॉइन जो $1 से नीचे जिनकी प्राइस चल रही है आप उसमें ट्रेड करें और कोशिश करें वो कॉइन्स हो जिसका मार्केट कैप बहुत ज़बरदस्त हो। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। आपके पास दो किस्म की चीज़ें शो हो रही हैं, एक और है ओपन लॉन्ग और दूसरा है ओपन शॉर्ट। मेरे पास फ्यूचर सेक्शन में कोई फंड नहीं है, ये आपके पास फंड का ऑप्शन शो हो रहा है। फंड को ट्रांसफ़र कैसे करना है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि फ़ंड को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। आप स्पॉट सेक्शन से फ्यूचर सेक्शन में फ़ंड को किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये भी मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ। सबसे पहले आपने अपने एसेट्स में आ जाना है। एसेट्स में आने के बाद आपके पास जो भी फंड पड़ा है, USDT पड़े हैं, मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है अर्न में। अर्न में मेरे पास USDT पड़े हैं। USDT फ्लेक्सिबल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। देन यहाँ से मैं रिडीम के ऑप्शन पर क्लिक करके मैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करके अब मेरे स्पॉट वॉलेट में जो फंड अवेलेबल है उसको मैं कंफर्म कर दूंगी। अभी ये मेरा कंफर्म हो गया स्पॉट वॉलेट वाला जो भी फंड है। अब इसके बाद मुझे इसको ट्रांसफ़र करना है फंडिंग में या फ्यूचर सेक्शन में। मैं फ्यूचर सेक्शन पर क्लिक कर लूँगी। अभी मुझे जाना है स्पॉट में। स्पॉट में जाने के बाद मुझे ये इन फंड को ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगी। अभी ये आपके पास शो हो रहा है ट्रांसफ़र। इस ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर मैंने यहाँ से क्लिक कर लिया। जैसे ही ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक किया, ये कह रहा है पहले स्पॉट वॉलेट से फंडिंग में ट्रांसफ़र होगा, तो आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आप USDT लिख लें। सपोज मैं यहाँ पर 10 USDT ट्रांसफ़र करती हूँ अपने स्पॉट वॉलेट से फंडिंग में। सपोज यहाँ पर जो USDT मुझे शो हो रहे हैं मैं स्पॉट वॉलेट से फंडिंग में ट्रांसफ़र करना चाह रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? अमाउंट लिख देनी होगी $10। $10 मैंने लिखा, कंफर्म ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक किया, ओके का ऑप्शन किया। अब जो मेरी अमाउंट है ये स्पॉट से फंडिंग में आ गई है। अब फंडिंग के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लूँगी। आपके सामने ये ऊपर फंडिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी
तो यहाँ से अब मुझे अगेन ट्रांसफ़र करना है। यहाँ से अगेन ये आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन शो हो रहा है, आप इस ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके पास ऊपर आ रहा है यूएसडी फ्यूचर सेक्शन। अब मुझे फंडिंग से फ्यूचर सेक्शन में अपना फंड को ट्रांसफ़र करना है। ये मेरे पास एरो का ऑप्शन है, अगर ये आपके पास ऊपर नीचे हो तो आप इसको स्वैप कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैक्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। मैक्स के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यूएसडीटी मैक्स ये आपका $10 इस जगह पर आ जाएगा। देन आपने कंफर्म ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना है। अब मैं अगेन फ्यूचर सेक्शन में आ जाती हूँ। फ्यूचर सेक्शन के आने के बाद आप इस जगह पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास 0 यूएसडीटी थे, अभी वो 10 यूएसडीटी मेरे इधर ट्रांसफ़र हो चुके हैं फ्यूचर सेक्शन में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट आपके पास इस तरह से आइसोलेट शो हो रहा होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन हो रहे होते हैं, एक क्रॉस और एक आइसोलेट। इन दोनों का क्या फ़ायदा है, ये मार्जिन मोड होता है। मार्जिन मोड में आप जब भी क्रॉस पर अपनी ट्रेड लगा रहे होते हैं, तो जब भी आपकी लिक्विडेशन करीब आ रही होती है तो क्रॉस ऑटोमेटिकली आपका फंड वहाँ से स्वैप कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली आपका फंड वहाँ से ले रहा होता है और अपनी लिक्विडेशंस को दूर कर रहा होता है उस कॉइन के ऊपर जो आपकी लिक्विडेशंस उसके करीब आ रही होती हैं। अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इसके आने से, इसके लगाने से, इस मोड को ओके करने से आपका जो फंड है वो सारा ख़त्म हो जाता है, आप लिक्विडेट हो जाते हैं। आपका स्पॉट वॉलेट में भी अगर फंड है या फ्यूचर सेक्शन में जितना भी फंड पड़ा है, चाहे आपके पास $1000 है, $2000 जितना भी है, लिक्विडेशन को दूर करने के चक्कर में क्रॉस क्या करता है, आपका सारा फंड, आपका सारा अकाउंट वॉश कर देता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट वॉश होने के बाद आप फेड अप हो जाते हैं कि अब हमें नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेना। तो मैं आपको जो बेस्ट ऑप्शन बताने जा रही हूँ, बेस्ट ऑप्शन है आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करें, आइसोलेट। क्रॉस आप ऑप्शन यूज़ ना करें, स्पेशली अगर आप बिगिनर्स हैं तो क्रॉस को यूज़ ना करें, आइसोलेट को यूज़ करें। आइसोलेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, उसके साथ वाला ऑप्शन आ रहा है लेवरेज का। ये आपके पास लेवरेज 51x शो हो रही है। अगर तो आप बिगिनर्स हैं तो आप ओनली 5x लेवरेज यूज़ करें, 5x से ज़्यादा लेवरेज यूज़ ना करें। और आपको अगर मैक्सिमम की बात की जाए कि मैक्सिमम आप कितनी लेवरेज यूज़ करें, ओनली 30x लेवरेज के साथ आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। मैक्सिमम आप ट्रेड लेना चाहें तो 30x लेवरेज के साथ आप लें, उसके बाद आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। सपोज अब जो मेरे पास फंड है वो $10 है और मैं जो लेवरेज यूज़ करना चाह रही हूँ वो 30x है। अब 10 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, राउंड अबाउट हमारा $300 बन जाएगा। आपकी अमाउंट तो जस्ट 10 यूएसडीटी हैं, जब आपने लेवरेज यूज़ की तो वो 300 यूएसडीटी बन जाता है। अब आप कैसे लगाएंगे इसमें ट्रेड, आप चेक करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, क्या आपने लॉन्ग की ट्रेड ओपन करनी है या शॉर्ट की ट्रेड ओपन करनी है। एनालिसिस करने के बाद ही आप अपनी ट्रेड ओपन करेंगे। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, आप इस वीडियो को रिपीट में देखें, आपको ये चीज़ें सब समझ आ जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आपको जितना भी ये कंप्लीट कोर्स है, अब एनालिसिस करके आपने किसी भी कॉइन में कैसे ट्रेड लेनी है, ये एनालिसिस करके ही मैं आपको बताऊंगी कि आपने लॉन्ग की ट्रेड ओपन करनी है या शॉर्ट की। आपने मार्जिन यूज़ कर लिया, उसके बाद आपने लिक्विडेशन को किस तरह से दूर करना है, ये भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके साथ मैं आपको मोड बताऊंगी कि आप एक ही मोड में कैसे दोनों ट्रेड ओपन कर सकते हैं। आप लॉन्ग की ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं और शॉर्ट की ट्रेड भी एट अ टाइम ओपन कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग की ट्रेड ओपन की है, वही ट्रेड आपकी लॉस में चल रही है, तो आप उस लॉन्ग की ट्रेड को शॉर्ट में भी चेंज कर सकते हैं एक नई ट्रेड ओपन करने के बाद। इस तरह से आपका वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट भी बना सकेंगे। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मुझे टिकटॉक के अकाउंट पर देख रहे हैं तो टिकटॉक के अकाउंट को फॉलो करें। मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो बायो में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बायो में लिंक प्रोवाइड किया गया व्हाट्सएप चैनल का, आप उस पर क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके डेली की अपडेट हासिल कर सकते हैं।